शदीद गर्मी में कुछ ऐसा बनाने को दिल करता है जो झटपट से बन जाए लेकिन मज़ेदार हो, ठंडा भी हो, क्योंकि ठंडी ठंडी हर चीज़ खाने का पीने का दिल कर रहा होता है। तो ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आज रेसिपी करी किचन में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो ब्रेड से किस तरह से रेसिपी बनाई है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक पैन के अंदर ऐड करना है दूध। 2 गिलास दूध लीजिएगा और उसको आपने एक पैन के अंदर ऐड करके उसको हल्की धीमी आंच पे उबाल आने तक छोड़ देना है। यानी इसके अंदर उबाल आ जाए जब तक। मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिया है आधा कप चावल और उसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके आप इसको मोटा मोटा भी ग्राइंड कर सकते हैं और बिल्कुल बारीक फिरनी अगर बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से फिरनी के चावल होते हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो बारीकी से मैंने बिल्कुल बारीक जो है मैंने चावलों को ग्राइंड कर लिया है और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मोटे मोटे चावल भी रहने दिए हैं। तो इस तरह से मैंने मिक्सचर बना लिया था, चावलों को ग्राइंड कर लिया था। और धोकर पहले वॉश कीजिएगा और उसको फिर थोड़ा सा ड्राई होने दीजिएगा चावलों को, फिर उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कीजिएगा। दूध भी उबल चुका है, जब दूध में 1 से 2 बॉयल आ जाएँ तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा जो पिसे हुए आपने चावल थे वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इसको आपने 1 से 2 मिनट कुक करना है। अच्छा, इसके अंदर 2 तरह की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, यानी अब आप देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड होती जाएंगी और कितना अच्छा फ्लेवरफुल ये आपका डिज़र्ट मीठा तैयार होगा और चिल्ड होगा ठंडा। उसके बाद जी आपको बताती चलूँ, ये मैंने पैकेट वाली जो खीर आती है ना वो ली है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ले लीजिएगा या 2 टेबल स्पून भी इनफ रहेंगे। तो मैंने 2 खाने के जो चम्मच नॉर्मल होते हैं वो ले लिए थे। इससे ये होता है कि इसके अंदर पहले से पिसी हुई इलायची भी होती है, इसके अंदर जो है वो ज़ाफ़रान और उसके अलावा थोड़ा-सा जो आपको इसके अंदर जो फ्लेवर सा मिल जाता है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। सो मैंने इसको भी 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है चावलों के साथ पकने के लिए। सो इसको भी आप डाल देंगे इसके अंदर ही और इसको भी आपने चम्मच बराबर चलाते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं। और एक और टिप देती चलूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका दूध नीचे ना लगे, यानी लग जाता है अक्सर खीर वगैरह लग जाती है, जल जाता है दूध, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल जो है पहले सिंपल जब आपने पैन लेना है उसके अंदर थोड़ा पानी डालकर उसके बाद 1 से 2 बॉयल आने दीजिएगा। उसके बाद आप इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तो कभी भी आपके जो है वो नीचे जो है दूध नहीं लगेगा पैंदे में। उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट कुक होने देना है। जैसे जो 2 से 3 मिनट कुक होगी पकेगी, आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। अच्छा, चीनी इसके अंदर मिकदार में शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 चम्मच पहले पैकेट वाली भी यूज़ की है। तो आप इसके अंदर चीनी जो है वो इसके अंदर आधा कप यूज़ कीजिएगा, नॉर्मल जो होता है। उसके बाद आपने इसे इतना पकने देना है कि गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, मैंने इसको 10 मिनट पकाया है हल्की धीमी आंच पे और जब तक ये इसकी कंसिस्टेंसी थिकन नहीं हो जाती आपने इसको कुक करते रहना है मुसलसल। तो जी 10 से 15 मिनट जैसे गुजरे फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। बिल्कुल जब चावल थोड़े सॉफ्ट होने लगे मैंने इसके अंदर 2 अदद ब्रेड ली और उसका चूरा करके उसके यानी जो किनारों समेत चूरा कर लीजिएगा फूड प्रोसेसर में डालकर। इसको जी आपने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है और उसके चूरा की हुई ब्रेड को आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 2 अदद सिर्फ और सिर्फ डबल रोटी लेनी है और आपने इसके अंदर शामिल करके फिर आपने इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। पहले चावलों को गलाइएगा फिर आप इसके अंदर ब्रेड शामिल कीजिएगा। इससे एक तो थिकनेस भी आ जाएगी और इसके अलावा इसके अंदर रबड़ी दूध जैसी फीलिंग आपको आएगी जब आप इस मीठे को खाएंगे। तो आपने इसको जी पकाने हैं तकरीबन आप इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे। जब आपने डबल रोटी शामिल कर दी तो फिर आप इसको जो है धीमी आंच करके छोड़ दीजिएगा। ये देख सकते हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। मैंने इसको 7 से 8 मिनट पकाया है और काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो गई है। अब आपने इसी स्टेज पर इसके अंदर शामिल करना है क्रीम को। अच्छा, जो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, टेट्रा पैक वाली जो डब्बे में आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, घर की मलाई भी ले सकते हैं। तो मैंने 3 बड़े टेबल स्पून भर कर इसके अंदर मलाई, और वैसे देखा जाए तो आधा कप मैंने इसके अंदर मलाई का शामिल किया है। इससे एकदम रिच आपका मीठा बनेगा। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, इसको जो हेल्दी बनाने के लिए यानी ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप इसके अंदर ऐड ज़रूर कीजिएगा क्रीम को। और उसके बाद आपने इसे पकने के लिए मज़ीद छोड़ देना। अभी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं, अभी बिल्कुल ये इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है कुछ ज़फ़रान के स्टैंड्स को। इससे क्या होगा, इससे कलर भी आ जाएगा और येलोइश की तरफ कलर आएगा। इसको पकने देंगे अब धीमी आंच पे और ज़फ़रान शामिल करते ही ये दे सकते हैं। मैंने इसको तकरीबन जो है वो 5 मिनट मज़ीद पकाया है और क्या खूबसूरत कलर आ चुका है गाइस, और काफ़ी हद तक ये अभी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा करना है। लेकिन अब चाहें तो ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल दें या बाद में भी इसके डाल सकते हैं। तो मैं इसको अलग से एक पैन में मैंने ठंडा कर लिया था, एक अलग बर्तन में, उसमें से निकाल कर अलग बर्तन में इसको मैंने ठंडा कर लिया। ये दे सकते हैं बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, गाढ़ी थिक, और रूम टेम्परेचर पर मैंने इसको ठंडा किया है। अच्छा, आप जो इसी तरह से पहले ठंडा कीजिएगा, उसके बाद आप किसी सर्विंग बाउल में इसको डालिएगा। तो पहले तो इसको मैंने इसी तरह से अलग से बर्तन में निकाल लिया, उसको जो रख दिया। जब ये ठंडी हो गई तब भी मैंने इसको किसी सर्विंग बाउल में डाला। और उसके बाद मैंने आपको बताया, आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स पहले भी डाल सकते हैं और बाद में गार्निशिंग के लिए ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो ऊपर डाले हैं। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने जो इसके अंदर पैकेट वाले यूज़ की थी खीर, वो इसके अंदर ऑलरेडी थे, तो इस वजह से मैंने जो है वो पहले नहीं डाले हैं। और ऊपर से आप इस तरह से पिस्ते, बादाम,
काजू, जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसके ऊपर जो है गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरह से मैंने सजाया है, दोनों को डिफरेंट तरीके से सजा कर। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। इसको ठंडा कीजिएगा फ्रिज में 2 घंटे रख कर, उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा। तो ये चिल्ड सी मज़ेदार सी ब्रेड से ही बनी हुई है रेसिपी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। टेक केयर।